फरमाया सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, ऐ यहूदियों तुम अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी निशानियों को देखने के बाद भी क्यों नहीं सुधर रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे दिल बहुत कठोर हो चुके हैं, तुम्हारे दिल बहुत सख्त हो चुके हैं। फयकल हिजारती, तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हैं। औ अशद्दु कसवा, या पत्थर से भी ज्यादा सख्त हैं। पत्थरों के जैसे हो गए या पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, इसलिए कि पत्थर के अंदर से भी कभी कभी नदियां बहने लगती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु, और पत्थर भी कभी कभी फट जाते हैं, पत्थर के अंदर सुराख हो जाता है। फयखरुजु मिनहुल मा, और उसमें से पानी रिस रिस करके निकलने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और कुछ पत्थर तो ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं, झुक जाते हैं। पत्थर अल्लाह के खौफ से झुक जाता है, पत्थर में से पानी निकलने लगता है। मगर ऐ यहूदियों तुम्हारा दिल तो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका है। यह कुरान के पहले पारे की आयत है। अल्लाह ने यह बात यहूदियों के बारे में कही, मगर कुरान की आयतें यूनिवर्सल होती हैं। कुरान किसी एक कौम पर क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आया, कुरान किसी एक कौम की खूबी बयान करने के लिए नहीं। कुरान तो पूरी मानवता की किताब है। जो जुर्म यहूदियों ने किया, जो अपराध यहूदियों ने किया, जो क्राइम यहूदियों ने किया, वही क्राइम हम करेंगे तो क्या हम बख्श दिए जाएंगे? नहीं, अल्लाह के कानून में सब बराबर हैं। मेरे भाइयों, हम और आप अपना जायजा लें कि आज हमारे दिल कहां हैं, हमारे दिल कितने कठोर हो चुके हैं। क्या कुरान की यह आयत हमारे ऊपर लागू नहीं होती है? इस मस्जिद में हमारे बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, 70 साल वाले, 60 साल वाले। आप 50 साल पहले के हालात देखिए और आज के हालात देखिए। इंसान किस कदर सख्त दिल का हो चुका है। अब तो हमारी हालत यह है कि जनाजा देख करके भी हमें मौत याद नहीं आती। कब्रिस्तान में बैठ करके हमारा नौजवान मोबाइल पर वीडियो देखता है, जुआ खेलता है, ताश के पत्ते खेलता है, शराब पीता है। हमें जनाजा देख के मौत याद नहीं आती, हमें कब्रें देख के मौत याद नहीं आती, हमें मुसीबतें और बीमारियों में भी अल्लाह याद नहीं आता। तो कुरान की आयत सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है मेरे प्यारे साथियों। कुरान कहता है सुम्मा कसत कुलूबुकुम, जरा गौर करो कहीं तुम्हारे दिल भी तो कठोर नहीं हो गए। फयकल हिजारती व अशद्दु कसवा, कहीं तुम्हारे दिल भी पत्थरों के जैसे कठोर तो नहीं हो गए। अच्छा, अल्लाह ने दिल की कठोरता को बयान करने के लिए पत्थर का जिक्र क्यों किया? पत्थर से भी ज्यादा तो कठोर चीजें दुनिया में होती हैं। जिससे मिसाल के तौर पे लोहा है, भाई लोहा तो पत्थर से भी ज्यादा कठोर होता है। पत्थर को तोड़ने के लिए हम लोहे का हथौड़ा इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ने पत्थर ही का जिक्र क्यों किया, लोहे का जिक्र क्यों नहीं किया? जानते हैं इसकी वजह क्या है? लोहा अगर आग में जलाया जाए तो लोहा गल जाता है, पत्थर आग में भी नहीं गलता है। पत्थर आग में भी नहीं गलता है, इसलिए अल्लाह ताला ने पत्थर को जिक्र किया है। और इसीलिए जहन्नम की आग का जो ईंधन होगा वो भी अल्लाह ने दो चीजों को बयान किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने परिवार को, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन सीएनजी की गैस नहीं होगी, एलपीजी की गैस नहीं होगी, जिसका ईंधन पेट्रोल नहीं होगा, जिसका ईंधन डीजल नहीं होगा, जिसका ईंधन कोयला न होगा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी, जहन्नम की आग पत्थरों से जलेगी। तो कुरान की आयत हमें गौर करने की दावत दे रही है कि हम सब गौर करें कि हमारा दिल आज कहां पर है। हमारा दिल कठोर है या हमारा दिल नरम है? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अला इन्ना फिल जसद मुज़गतन इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्बु। ऐ लोगों गौर से सुनो,
तुम्हारे शरीर में एक अंग ऐसा है, अगर वो सही है तो पूरा शरीर सही है, और वो गड़बड़ है तो पूरा शरीर गड़बड़ है। वो कौन सा अंग है, वो कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी है, वो शरीर का कौन सा हिस्सा है? आपने फरमाया अला वहियल कल्ब, वो दिल है। दिल अगर ठीक है तो इंसान का सब कुछ ठीक रहेगा। हम तो दुनिया में चेहरे पर बड़ी मेहनत करते हैं, बाल के लिए शैम्पू अलग इस्तेमाल करते हैं, चेहरे के लिए क्रीमें और फेस वॉश और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। हमारी माएँ बहनें तो इसी चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए न जाने कितने पैसे खर्च करती हैं। मगर कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे भाइयों, आप दुनिया की नजर में स्मार्ट हैं या नहीं है, दुनिया की नजर में आप खूबसूरत हैं या नहीं है, अल्लाह को इससे कोई मतलब नहीं है। अल्लाह को मतलब आपके अमल से, अल्लाह को मतलब आपके दिल से। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे जिस्म को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे अमल को देखता है और अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस पढ़ी है आप लोगों ने? अरे मौलवी साहब, हम लोग तो रात रात भर जलसा सुनने वाले लोग हैं, पढ़ने की फुर्सत कहां है हमें? अहले हदीस हैं हम, मगर हमारे घर में हदीस की कोई किताब नहीं है। हमें बड़ी मोहब्बत है बुखारी से, बुखारी की हदीसें हमारे हर तकरीर में बयान हो रही है, हर जलसे में बयान हो रही है। कभी बुखारी खोल के भी पढ़ी आपने? और जब बुखारी आप खोल के नहीं पढ़ेंगे तो शायर कहता है आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। बुखार आएगा, बुखारी नहीं आएगी। बुखारी पढ़ने के लिए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के साथ बुखारी पढ़नी पड़ेगी। बुखारी थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाएं, वहां पे जो लोग खड़े हैं मुनासिब नहीं लग रहा, थोड़ा सा आप लोग और जगह बना ले, और आगे आ जाएं, उन लोग बैठ जाने दें, थोड़ा सा जगह बना लीजिए, फिर जब जमात का टाइम होगा फिर देखा जाएगा, अभी फिलहाल बैठ जाने दीजिए। यहां पे भी काफी जगह, आप लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, और आगे बढ़ जाइए। तो बुखारी शरीफ की पहली हदीस क्या है? जाइए खोलिए, कभी मौका मिले बुखारी पढ़िए। आज तो मोबाइल सबके हाथ में है, मोबाइल पर आप उसकी जो है प्ले स्टोर से सही बुखारी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। बुखारी की पहली हदीस क्या है? हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं मैंने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है, अमल की बुनियाद नीयत पर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, और इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की होगी। एक आदमी अपना वतन छोड़ करके दूसरे मुल्क में जाता है, दूसरे शहर में जाता है पैसा कमाने के लिए, किसी औरत से शादी करने के लिए। दूसरा इंसान अपना वतन छोड़ के दूसरे वतन जाता है क्योंकि उसको अपने वतन में नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता, अल्लाह का नाम लेने नहीं दिया जाता, इस्लाम पर अमल करने नहीं दिया जाता। काम दोनों सेम कर रहे हैं, वतन दोनों छोड़ रहे हैं, माइग्रेट दोनों कर रहे हैं, अपने वतन से दूसरे वतन दोनों जा रहे हैं, मगर नीयत दोनों की अलग है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो इस्लाम के लिए अपना वतन छोड़ रहा है उसको मुहाजिर कहा जाएगा, उसको हिजरत का सवाब मिलेगा। और जो दुनिया कमाने के लिए वतन छोड़ के गया है या किसी औरत से शादी करने के लिए वो दूसरे शहर और मुल्क में गया है, उसको औरत मिल जाएगी, उसको दुनिया मिल जाएगी, उसको हिजरत का सवाब मिलने वाला नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो दिल, नीयत कहां होती है? नीयत दिल में होती है। इसका मतलब कि दिल पर ही सारा मामला है। अगर आपकी नीयत गड़बड़ है किसी नेक अमल के बारे में तो फिर आपका अमल ही अल्लाह ताला क्या गड़बड़ है। इसलिए दिल को सुधारना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। और आगे बढ़िए, जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है तब अल्लाह की लानत बरसती है उसके ऊपर। कुरान कहता है यहूदियों के बारे में फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया। इन यहूदियों ने जब अल्लाह ताला से वादे करके वादों को तोड़ दिया, इन यहूदियों के ऊपर हमने लानत फरमाई और इनके दिलों को हमने सख्त कर दिया। युहर्रिफूनल कलिमा मवाज़िही, ये अल्लाह की किताब में तौरात में तब्दीली करने लगे, तहरीफ करने लगे। इतना बड़ा अपराध
अल्लाह की किताब में चेंजिंग करना, अल्लाह की किताब में परिवर्तन करना, अल्लाह की किताब में तब्दीली करना, इतना बड़ा अपराध यहूदी क्यों करते थे? कुरान कह रहा है उनका दिल कठोर हो गया था, इसलिए करते थे। जब दिल कठोर हो जाता है इंसान बहुत बड़े बड़े गुनाह करता है। आज हमारा नौजवान बेचारा, उसको गाना सुन करके मजा क्यों आता है? बोलो भाई, उसको म्यूजिक सुन करके मजा क्यों आता है? वो क्यों कुरान नहीं सुनना चाहता है? वो क्यों कुरान और हदीस की बातों को नहीं सुनना चाहता? जानते हो क्यों? उसका ताल्लुक यहां से है, दिल सख्त हो चुका है। जब इंसान का दिल सख्त हो जाएगा उससे कुरान में मजा नहीं आएगा। इसलिए कि जिसके दिल में ईमान की रोशनी होगी, जिसके दिल में ईमान का नूर होगा, अल्लाह कुरान में फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ईमान वालों के दिलों को अल्लाह ताला के जिक्र से सुकून मिलता है, अल्लाह की याद से सुकून मिलता है। बहुत सारे लोगों के सामने आप तौहीद पर तकरीर कर दीजिए, नाराज हो जाएंगे। बुजुर्गों के वाकयात बयान कीजिए, नबियों के वाकयात बयान कीजिए, बहुत अच्छे से सुनेंगे। जहां आप तौहीद की बात करेंगे, एक अल्लाह की इबादत की बात करेंगे, उठ के चले जाएंगे वो। इसकी वजह भी दिल से है। कुरान कहता है व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा व इज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। ये बेईमान लोगों की निशानी है, ये आखिरत पर ईमान न रखने वालों की निशानी है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल सिकुड़ जाते हैं, और जब गैरुल्लाह का जिक्र किया जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं। सवाल यह है मेरे भाइयों कि ये दिल कठोर क्यों होता है, ये दिल सख्त क्यों होता है? इस दिल पर कुरान की आयतें क्यों असर नहीं करती हैं? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें क्यों असर नहीं करती हैं? 2-2, 3-3 घंटे की तकरीरें सुनकर भी दिल की दुनिया क्यों नहीं बदलती है? दिल अगर नर्म होता है तो एक डाकू था, इसका काम था डाका डालना, लोगों को लूटना, मारना, इज्जत पर हमला करना, आबरू पर हमला करना। डाकू का नाम था फुज़ैल इब्न अयाज। रात का सन्नाटा था, उसके गांव की किसी लड़की ने उससे मिलने का वादा किया था। उसके मकान की छत पे जाकर के कूदता है। जब वहां छत पर रात के वक्त में वो कूदा है, कोई अल्लाह का बंदा रात के समय तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था, या हो सकता है कुरान की तिलावत कर रहा था, और इत्तेफाक से कुरान की सूरह हदीद की ये आयत वो इंसान पढ़ रहा था। इस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया है अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि व मा नज़ल मिनल हक़्क़ि। ऐ ईमान वालों, क्या अभी वो समय नहीं आया, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का जिक्र सुन करके तुम्हारे दिल नरम पड़ जाएं, तुम्हारे दिल झुक जाएं, तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ। कुरान की आयत सुनी फुज़ैल इब्न अयाज ने, रोने लगा, कहा कि अल्लाह, तेरा कुरान मुझसे कह रहा है कि क्या अभी वो समय नहीं आया? अय अल्लाह, वो समय आ चुका है, मैं सच्ची तौबा करता हूं। फुज़ैल इब्न अयाज ने डाका डालने का इरादा तर्क कर दिया, जिना करने का इरादा छोड़ दिया, वहां से निकला। बारिश होने लगी। एक जगह लोग रास्ते में रुके हुए थे बारिश की वजह से, मुसाफिर लोग थे, परदेसी लोग थे, सब रुके हुए थे। फुज़ैल इब्न अयाज चेहरे को कवर किए हुए था, ढांके हुए था, वहीं पे जाके वो भी खड़ा हो गया। बारिश रुक गई। कुछ लोगों ने कहा कि चलो बारिश रुक गई, चलते हैं। दूसरे लोगों ने कहा नहीं नहीं, क्या तुम्हें मालूम नहीं ये फुज़ैल इब्न अयाज का इलाका है, बहुत बड़ा डाकू है, बहुत बड़ा चोर है, हमारा माल लूट लेगा, हमारे असबाब लूट लेगा, हमारा सामान लूट लेगा, हम रात भर यहीं क़याम करेंगे, हम सुबह जाएंगे, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। फुज़ैल इब्न अयाज दहाड़े मार मार के रोने लगा, फूट फूट करके रोने लगा। अय अल्लाह, ये क्या मंजर है? अय अल्लाह, लोग तुझसे नहीं डरते, तेरे बंदे से डरते हैं। अय अल्लाह, मेरी बुराई इस कदर बढ़ गई, मेरा शर इस कदर बढ़ गया कि आज लोग मेरे डर से सफर करने को तैयार नहीं है। फुज़ैल इब्न अयाज ने कसम खाई, अय अल्लाह, मैं सिर्फ तौबा नहीं करता हूं, मैं तौबा करके ये इकरार करता हूं, अब सारी जिंदगी है अल्लाह तेरे घर के पास गुजारूंगा, तेरे घर को जाके पकड़ लूंगा, तेरा घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। कल तक जो डाकू था आज खाने काबा के पास 24 घंटे रहता है, और दुनिया उसको बहुत बड़े इमाम के नाम से याद करती है, बहुत बड़े ताबई के नाम से याद करती है, बहुत बड़े अल्लाह वाले के नाम से याद करती है। इमाम, कल का डाकू आज का इमाम फुज़ैल इब्न अयाज बन जाता है। मेरे साथी,
जब दिल नर्म होता है तो कुरान की एक आयत आपके दिल की दुनिया को बदल देती है, और जब दिल कठोर हो जाता है तो कोरोना जैसी बीमारी देख करके भी हमारा दिल नहीं पसीजता है। कभी आपने सोचा था कि वो दिन भी आएगा, मस्जिद में नमाज पढ़नी बंद हो जाएगी, खाने काबा का तवाफ थम जाएगा, पूरे मुल्क में लॉकडाउन लग जाएगा, जिंदगी ठप हो जाएगी? किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था। मगर इतनी बड़ी बीमारी और इतनी बड़ी आजमाइश आई जो शायद कई सदियों में आती है। कुरान कहता है, ऐ मेरे नबी, हम आपसे पहले की उम्मतों को भी आजमाया करते थे, बीमारियों के जरिए, तकलीफों के जरिए, मुसीबतों के जरिए। फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रहू वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम वज़य्यन लहुमुश-शैतानु मा कानू यामलून। इतनी बड़ी बीमारी देख करके भी अगर इंसान नहीं सुधरा, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई, बेनमाजी आज भी बेनमाजी है, शराबी आज भी शराबी है, सिगरेट फूकने वाला आज भी सिगरेट फूक रहा है, रजनीगंधा खाने वाला आज भी रजनीगंधा खा रहा है, गाली बकने वाला आज भी गाली बक रहा है, अवैध संबंध बनाने वाला आज भी बना रहा है। इसका मतलब यह हुआ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, उसका दिल कठोर हो चुका है। वज़य्यन लहुमुश-शैतानु मा कानू यामलून, और शैतान ने उसके गुनाहों को सजा दिया है, शैतान ने उसके गुनाहों को उसकी नजर में अच्छा बना दिया है। दिल की कठोरता, ये टॉपिक जुमा के खुतबे के लायक नहीं है, ये तकरीर के लायक है। और जुमा के खुतबे में खड़े होकर तकरीर करना होता है, सफ़र की हरासमेंट भी होती है, बहुत लंबा खिताब करना हम लोगों के लिए आसान भी नहीं होता है। मैं अब तकरीर के दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं। दिल की सख्ती का नुकसान आपने सुन लिया, अब मैं दूसरी चीज क्या बयान करूंगा? दिल की सख्ती का सबब क्या है, दिल क्यों कठोर होता है, दिल के कठोरता का रीजन क्या है। तो नोट कर लीजिए, दिल क्यों कठोर होता है? जब इंसान बहुत ज्यादा पाप करता है। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, ऐ इंसान, तेरे गुनाहों की वजह से तेरे दिलों के ऊपर पर्दा पड़ गया है, तेरे दिल के ऊपर गुनाहों की लेयर पड़ गई है, गुनाहों की चादर पड़ गई है, तेरे दिल के ऊपर कुरान का असर होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे दिल पर गुनाहों की लेयर, गुनाहों की तह चढ़ चुकी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा कोई गुनाह करता है, नुक़ितत फी क़ल्बिही नुक़ततुन सौदा, तो बंदे के दिल पर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। अगर बंदा तौबा कर ले, ईमान ले आए, सुधर जाए, तो वो काला धब्बा मिटा दिया जाता है, वरना बार बार वो काले धब्बे बढ़ते चले जाते हैं। हत्ता तालु क़ल्बहू, यहां तक कि एक समय वो आता है जब इंसान का दिल पूरा का पूरा काला हो जाता है। तो दिल के कठोर होने की एक वजह गुनाह है, दिल के कठोर होने की एक और वजह है, अल्लाह की शरीयत का हुक्म आए और इंसान ना माने। अल्लाह की शरीयत की बात आए और इंसान अगर मगर ऐसा है वैसा है, ये नहीं वो नहीं, ये सारी बातें बहानेबाजी करे, ये भी बहुत बड़ी वजह है दिल के कठोर होने की। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिम तूज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम मुझे तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हो, मुझे तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हो, मैं तो अल्लाह का रसूल हूं। फलम्मा अज़ागू अज़ागल्लाहु क़ुलूबहुम, लेकिन जब वो टेढ़े हो गए, नाफरमान हो गए, अल्लाह का हुक्म आने के बाद उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया, अल्लाह ने उनके दिलों को भी कठोर बना दिया। दिल के कठोर होने की एक और वजह, दुनिया की नेमतों में बहुत ज्यादा डूब जाना। दुनिया कमाना बुरा नहीं, दुनिया से फायदा उठाना बुरा नहीं, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे मकान में रहो, बच्चों को अच्छा खिलाओ, कोई मसला नहीं है। मसला कब है? जब आप 100% दुनियादार बन जाएं। सुबह सो करके उठें तो दुनिया के बारे में सोचें, और रात में बिस्तर पे सोने जाएं तब भी दुनिया के बारे में सोचें। आप 24 आवर 24 घंटे सिर्फ दुनिया हाय दुनिया हाय दुनिया, बस ये सोच आपकी हो जाए तो ये इंसान के दिल को कठोर बना देती है। एक सहाबी थे, उनका नाम था अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत पैसे वाले सहाबी थे। सहाबा सब गरीब नहीं थे, बहुत पैसे वाले सहाबा भी थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत पैसे वाले सहाबी थे, बहुत करोड़पति आदमी थे। रमजान का महीना था, दस्तरखान लगा हुआ था, तरह तरह के खाने दस्तरखान पे रखे हुए थे।
घर में लौंडियां काम करती थी, नौकरानियां काम करती थी, उन्होंने लाके बर्तन रख दिया, खाना रख दिया, पीना रख दिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ इफ्तार के पहले बैठे हुए हैं, दस्तरखान पर नजर पड़ी, अचानक कुछ याद आया, रोने लगे और कहने लगे मुसअब बिन उमैर जंगे ओहद में शहीद हुए थे, जो मुझसे बेहतर इंसान थे। जब वो शहीद हुए थे, बड़े लंबे तरंगे थे, उनके कफन की चादर छोटी थी और हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चादर नहीं थी। उनको जब कफनाया जाने लगा तो सर को ढांका जाता था तो पैर खुल जाता था, पैर को ढांका जाता था तो सर खुल जाता था। किसी तरीके से सर को ढांका गया और पैर के ऊपर घास डाल के उनको कब्र में डाला गया। हाय हाय, इतना बेहतरीन इंसान इस हाल में दुनिया से चला गया। सुम्मा बुसित लना मिनद दुनिया, फिर अल्लाह ताला ने हमको दुनिया की ये नेमतें दी हैं, ये खाना दिया, ये पानी दिया, ये फल दिया, ये फ्रूट दिया, और हम तो अपनी नेकियों का मजा दुनिया में ले रहे हैं। पता नहीं आखिरत में हमारी नेमतों का बदला हमें, हमारी नेकियों का बदला हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतना कह करके अब्दुर्रहमान इब्न औफ फूट फूट करके रोने लगे और दस्तरखान छोड़ के उठ के चले गए। उन्होंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया, एक सामान भी नहीं खाया। दुनिया में हद से ज्यादा डूब जाना, दुनिया के लालच में बहुत आगे निकल जाना, हलाल हराम भूल जाना, यह भी मेरे प्यारे साथियों दिल को कठोर बना देता है। दिल के सख्त होने की एक और वजह सुन लो सिमरिया वालों, आज तकरीरों की कमी नहीं है। सीमांचल में रोज जलसे हो रहे हैं, साल में 52 जुमा के खुतबे होते हैं। आपके गांव के इमाम साहब 52 मरतबा आपको समझाते हैं, नसीहत करते हैं। कोई उर्दू में आके बोल रहा है, कोई बंगला में बोल रहा है, कोई भोजपुरी में बोल रहा है। तरीके अलग अलग हैं, अंदाज अलग अलग हैं। मगर जानते हो, हम लोगों ने तय कर लिया है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से उड़ा देना है, अमल नहीं करना है। गफलत, गफलत समझते हो? लड़का स्कूल में पढ़ रहा है, उसको मालूम है कल एग्जाम है और आज दोपहर में बैठ के क्रिकेट खेल रहा है। उसे पढ़ना ही नहीं है, उसे पास होना ही नहीं है। इसको कहते हैं गफलत। आज हम गफलत के शिकार हो चुके हैं। और मेरा जुमला नोट कर लो, जो इंसान दुनिया में अपने अंजाम से गाफिल है वो जानवर से भी बदतर है। जिस इंसान को अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है, अपनी कब्र की जिंदगी की फिक्र नहीं है, दुनिया में गर्मी से बचने के लिए पंखा चला रहा है, दुनिया में ठंडे पानी के लिए घर में फ्रीज लगा के रखा है, सर्दी में ठंडे पानी से बचने के लिए, गर्म पानी से नहाने के लिए गीजर लगा के बैठा है, घर में टाइल्स बिछा के बैठा है, दुनिया की सारी चिंता कर रहा है, लेकिन आखिरत की कोई चिंता नहीं है। उस इंसान को मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है, वो इंसान जानवर से भी बदतर है। सूरह आराफ में अल्लाह ने फरमाया, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसी, बहुत सारे जिन्नात और इंसानों को हमने जहन्नम के लिए तैयार करके रखा है। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। दिल है मगर दिल का कोई इस्तेमाल नहीं करते, गौर नहीं करते, समझते नहीं। आंखें हैं मगर इबरत की नजर देखते नहीं हैं, कान हैं मगर अच्छी बातों को सुनते नहीं हैं। अल्लाह फरमाता है उलाइका कल अनआम, ऐसे लोग जानवर की तरह हैं, बल हुम अजल, बल्कि जानवर से भी ज्यादा बदतर हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये वो लोग हैं जो गाफिल हैं। जब इंसान गाफिल होता है, गफलत की जो बीमारी होती है वो उसके दिल को कठोर कर देती है। अब आइए, घड़ी की सुई बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, हम तकरीर के आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल की शक्ति का नुकसान भी आपने सुन लिया, दिल की शक्ति की वजह भी आपने सुन ली। इलाज क्या है? दिल को नरम बनाने का तरीका क्या है? दिल की शक्ति को दूर करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहली चीज, अगर दिल को नरम करना है तो दिल को अल्लाह के जिक्र से आबाद कर लो। इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो। दुनिया की मोहब्बतें आपको धोखा दे देंगी, बीवी धोखा दे देगी, बच्चे धोखा दे देंगे, भाई धोखा दे देगा। अल्लाह की मोहब्बत कभी आपको धोखा नहीं देगी मेरे साथियों। अल्लाह से मोहब्बत पैदा करो दिल में, और जब अल्लाह से मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो रात में 2 बजे सोओगे तब भी 4:30 बजे फजर की अजान के टाइम ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगी। अल्लाह की मोहब्बत जब दिल में पैदा हो जाएगी, मई और जून में भी रमजान का रोजा रखना पड़ेगा, 14-14 घंटे भूखा और प्यासा रहना पड़ेगा, आराम से रखोगे अगर अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा होगी। अल्लाह की मोहब्बत अगर पैदा होगी, 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए का भी हज होगा तो जाओगे और हज करोगे और अल्लाह के घर का तवाफ करोगे और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओगे। अल्लाह की मोहब्बत होती है जो हमें नेकियां करने पर मजबूर कर देती है।
दिल को अल्लाह की मोहब्बत से आबाद करो मेरे प्यारे साथियों। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी तो म्यूजिक सुनकर के आपको सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। कुरान की अच्छी कारियों की आवाज आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हरमैन के कारी हैं, जो हरमैन में नमाज पढ़ाते हैं, चाहे वो आपके शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस हों, चाहे वो आपके यासिर दौसरी हों, चाहे वो आपके बंदर बलीला हो, जितने भी इस वक्त नए नए इमाम आए हैं, हर इमाम की तिलावत आप सुनिए, ऐसा लगता है कि दिल के तारों को वो कुरान की आयत छू रही है। और अल्लाह कभी मौका दे और कभी आपको उम्रा करने का मौका मिले, हज करने का मौका मिले, हम लोग जितना भी मोबाइल पर सुनते हैं, मगर अल्लाह की कसम जब आप हरम में पहुंचेंगे और खाने काबा के पास जाकर के जब लाइव आप नमाज पढ़ेंगे और वहां कुरान की तिलावत जब आपके कानों से टकराएगी तो ऐसा लगेगा कि दिल पिघल रहा है, दिल के अंदर की शक्ति पिघल रही है, दिल नरम हो रहा है, गुनाहों की चर्बी पिघल रही है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के जिक्र से कुरान पढ़ने से और अल्लाह के जिक्र से हमारे दिलों की शक्ति दूर होती है। ये कुरान कोई मामूली किताब है नहीं, कुरान वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान को अगर हम किसी पहाड़ के ऊपर भी उतार देते तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। कुरान को पढ़ो मेरे भाइयों। व्हाट्सएप पर दोस्त का मैसेज आया, आपने नहीं पढ़ा, दोस्त नाराज। बीवी का मैसेज आया, बीवी ने कॉल किया, आपने नहीं उठाया, बीवी नाराज। बच्चों ने फोन किया, आपने नहीं उठाया, बच्चे नाराज। अल्लाह ने आपको कुरान दिया है, अल्लाह का आखिरी मैसेज है। आप कितनी मरतबा 24 घंटे में कुरान पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। रमजान में कुछ अल्लाह के बंदे बेचारे पढ़ लेते हैं, वरना साल के 11 महीने कुरान को रेशम के कपड़े में लपेट के घर की सबसे ऊंची अलमारी पर रख देते हैं। लोग पूछते हैं, मौलवी साहब हम बेड पर लेटे हैं, कुरान नीचे है, तो कुरान की तौहीन तो नहीं हो रही है, कुरान का अनादर तो नहीं हो रहा है, कुरान की इंसल्ट तो नहीं हो रही है? अरे कुरान की इंसल्ट अलमारी पे रखने से और जमीन पे रखने से नहीं होती है। कुरान की इंसल्ट कुरान को ना पढ़ने से होती है, कुरान को लपेट के रखने से होती है, कुरान को छोड़ने से होती है। अरे कुरान को पढ़, कुरान पर गौर कर, कुरान तेरे दिल की दुनिया को बदल देगा। और एक और चीज सुन लीजिए, दिल की शक्ति को अगर दूर करना है तो कभी कभी टाइम निकालो और कब्रिस्तान जाओ। हमारे बरेलवी भाई जो होते हैं, जिनको सुन्नी कहा जाता है, वो बेचारे कब्रों पे जाके कब्र वाले से मांगते हैं, ख्वाजा साहब हमको ये दे दीजिए, बाबा जी हमको ये दे दीजिए। हमें मांगने तो नहीं जाना है, मगर हाँ कब्रिस्तान जाइए और दिल में ये सोचिए कि यहीं हमको आना है। ये घर, ये बार, ये ज़मीन, ये जायदाद, ये बीवी, ये बच्चे सब छोड़ के जाना है। और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि 70 साल के बूढ़े होके ही जाना है, जवानी में भी जाना पड़ सकता है। भाई आजकल हम रोजाना खबरें सुन रहे हैं, फलां को कैंसर हो गया, फलां को टीबी हो गई, फलां को ये बीमारी हो गई, 2 दिन बीमार रहा, तीसरे दिन मर गया। बीमारी आपसे पूछ के तो नहीं आएगी, बीमारी आपको बता के नहीं आएगी। कब्रिस्तान जाइए, मौत को याद कीजिए, दिल नरम हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अक्सरू जिक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को कसरत से याद करो। और एक और चीज समझ लीजिए मेरे भाइयों, अगर मौका मिले तो किसी गरीब, किसी यतीम, किसी बेवा की मदद कर दीजिए। किसी गरीब, किसी यतीम, किसी बेवा की मदद करेंगे, उससे भी दिल की कठोरता दूर होगी। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल मेरा दिल बड़ा कठोर हो गया है, कोई इलाज बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इमसह रअसल यतीम, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो, किसी अनाथ के ऊपर दया कर दो, किसी यतीम के ऊपर प्रेम की बरखा बरसा दो, किसी यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लो, तुम्हारा दिल नरम पड़ जाएगा। और आखिरी बात मेरे प्यारे साथियों, दिल की कठोरता बहुत बड़ी बीमारी है और दिल का मालिक अल्लाह है। मालिक से कहो कि अल्लाह मेरे दिल को नरम कर दे। 2 दुआएं सिखाता हूं, याद कर लीजिए। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों के पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पे जमा दे, अपने दीन पे स्टेबल कर दे, अपने दीन पे मजबूत कर दे। एक दुआ तो ये याद कर लो। और दूसरी दुआ, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिका, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिका। ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को अपनी इताअत की तरफ फेर दे, अपनी नेकी की तरफ फेर दे, अपने अच्छे कामों की तरफ फेर दे। और तीसरी दुआ कुरान ने हमें सिखाई है, ये दुआ अगर याद कर लो इंशाअल्लाह
जिंदगी में कभी ईमान से बहकने की नौबत नहीं आएगी। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ऐ परवरदिगार, तूने हमें मुसलमान बनाया है, हिदायत दी है। ऐ अल्लाह, हिदायत पर आने के बाद कभी हम दोबारा गुमराही की तरफ ना जाएं। हमारे दिल को बचा के रखियो, हमारे दिल की हिफाजत कीजियो, हमारे दिल को बचा के रखियो। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, परवरदिगार हमारे दिल को हिदायत के बाद गुमराही की तरफ जाने से तू बचा ले। ये 3 दुआएं आप पढ़ते रहिए और जो तरीका मैंने बताया है उस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे दिलों की सख्ती को दूर करेगा। हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन से, इलाहुल आलमीन हमारे दिलों को नरम बना दे, हमारे दिलों की सख्ती से हम सब की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, लेकिन तेरे बंदे हैं, तेरी रहमत की उम्मीद रखते हैं। परवरदिगार, हम गुनहगारों को माफ़ फरमा दे, हम पर रहम व करम की बरखा बरसा दे। इलाहुल आलमीन, आज मुल्क में जो हालात हैं, हम अपने जानो माल को लेकर के, अपनी मस्जिदों को लेकर के, अपने मदरसों को लेकर के हम बहुत चिंतित और फिक्रमंद हैं। ऐ अल्लाह, ये तेरा दीन है, ये तेरा इस्लाम है, हम तो बड़े कमज़ोर तेरे बंदे हैं। परवरदिगार, अपने दीन की हिफाजत तू बहुत अच्छी तरीके से करता है। परवरदिगार, हम तो तुझसे यही दुआ करते हैं, तू जालिमों के जुल्म से हमें बचा, तू हमें शरीरों के शर से बचा, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा।